तो हम देखते हैं कि ज़ोनार्क अकूमो के ऊपर भारी पड़ने लगता है, मगर तभी अकूमो अपने आखिरी फॉर्म पर आ चुका होता है, जिसे देखते हुए ज़ोनार्क काफी खुश होता है। और तभी अकूमो कहता है, तो चलो ज़ोनार्क, समय आ चुका है अपनी पूरी ताकत लगाने का। जो सुनकर ज़ोनार्क मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखते हैं कि आखिर तुम अपनी इस ताकत में मेरा कैसे सामना कर पाते हो, सैयन पिता। ये सुनकर अकूमो अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी ज़ोनार्क अकूमो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वह अकूमो के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। लेकिन इस बार अकूमो खड़े खड़े ज़ोनार्क के पंच को रोक लेता है। यह देखकर ज़ोनार्क थोड़ा सा चौंक जाता है, मगर तभी अकूमो ज़ोनार्क को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे ज़ोनार्क अपनी ताकत लगाते हुए रोकता है। मगर इसके बावजूद भी ज़ोनार्क काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए आर्थस और हांजो काफी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या उस सैयन पिता ने लॉर्ड ज़ोनार्क को इतनी दूर फेंक दिया, वो भी अपने सिर्फ एक बार में? जिसके ऊपर तभी हम सभी गोहान को देखते हैं। वो भी कहता है, तो ये है फादर ऑफ सैयन की पूरी ताकत। इसका मतलब अब हम शायद जीत सकते हैं। जो सुनकर राइजो कहता है, इतनी जल्दी नहीं, हम इतनी जल्दी किसी फैसले पे नहीं आ सकते। लॉर्ड अकूमो यकीनन ताकतवर जरूर हैं, मगर ये बात मुझे लॉर्ड अकूमो ने ही बताई थी कि प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क वो हमारी सोच से भी ताकतवर है और ना ही उसने अभी तक अपनी ट्रू प्राइमल पोटेंशियल को बाहर निकाला है। ये सुनकर गोहान थोड़ा सा हैरान होता है, मगर तभी अकूमो कहता है, प्राइमल सेनापति, ये सच है कि हर एक सैयन महान ताकत के साथ जन्म नहीं लेता। कुछ ऐसे सैयन भी होते हैं जो कि अपने पूरे जीवन में उन सारी सफलताओं को प्राप्त करके महान बनते हैं। और ऐसा ही सैयन के सामने तुम खड़े हो, सैयन पिता के सामने। जो सुनकर ज़ोनार्क उठता है और वो कहता है, क्या बात है अकूमो, आखिर भला मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं। काश काश तुम हमारे मल्टीवर्स के होते, हमारी जोड़ी बहुत बनती। पर अफसोस, आज तुम्हें मरना होगा और उसके बाद तुम्हारा नाम भी महान हो जाएगा, क्योंकि तुम प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क के हाथों खत्म हो गए। ये बोलने के बाद ज़ोनार्क अकूमो की ओर बढ़ते हुए अपने कई सारे वार करता है, मगर इस बार अकूमो खड़े खड़े
उन सारे वार को रोक लेता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है। और तभी ज़ोनार्क धमाके के बीच में से अकुमो के चेहरे पर अपना पंच करता है, मगर तुरंत बाद से अकुमो उसके सामने से गायब हो जाता है और वो ज़ोनार्क के पीछे पहुंचते हुए ज़ोनार्क पे अपनी एक किक कर देता है। अकुमो की तेजी को ज़ोनार्क समझ नहीं पाता और ज़ोनार्क काफी दूर जाकर गिरता है। ज़ोनार्क कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही एक और हमला अकुमो का ज़ोनार्क से काफी जोरों से टकराता है, जिस कारण ज़ोनार्क दोबारा पीछे हटकर गिर जाता है। और तभी अकुमो कहता है, आज कौन मिटेगा ये तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम प्राइमल साइयंस बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस जंग को दोबारा से शुरू करके। लेकिन ज़ोनार्क भी उठता है और वो मन ही मन कहता है, इस ताकत में ये साइयन पिता ये पहले से तेज हो चुका है। और तभी वो अकुमो से कहता है, फादर ऑफ साइयन, ये बात घमंड की नहीं है। जरा देखो, तुम्हारे साथ कई सारे साइयंस हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं। तुम्हारे मल्टीवर्स के साइयंस को तो ओमनी गॉड्स ने खत्म किया था, मगर हमारे मल्टीवर्स के साइयंस को तुम्हारे प्राइमल साइयंस ने। तो बताओ, क्या अभी भी हम गलत हैं? और क्या मेरे उन सारे साइयंस की जान, क्या उनकी कोई कीमत नहीं थी? क्या उनके कोई जीवन का मतलब नहीं था? है तुम्हारे पास जवाब तो बताओ मुझे। जिसके ऊपर अकुमो एकदम शांत होता है और वो कहता है, तुमने अपने साइयंस को खोया है और मैं अपने साइयंस को खोना नहीं चाहता। तो चलो इसका अंत करें। ज़ोनार्क। अकुमो और ज़ोनार्क तभी अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हिलने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए काफी जोरों से टकराते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सभी लोग बड़ी मुश्किलों से खड़े हो पा रहे होते हैं और तभी अकुमो अपने काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ज़ोनार्क काफी पीछे हटता है। ज़ोनार्क अपना की ब्लास्ट अकुमो के ऊपर करता है, लेकिन अकुमो अपने एक हाथ से उस की ब्लास्ट को रोकते हुए ज़ोनार्क के चेहरे पर अपना पंच करता है, जिसके कारण ज़ोनार्क काफी दूर जाकर गिरता है और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। जो देखते हुए गोहान कहता है, वाकई में इस लड़ाई को देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन दोनों की ही ताकत काफी भयानक है। इनकी लड़ाई क्या कभी खत्म भी हो पाएगी? जिसके ऊपर राइजो कहता है, याद रखना गोहान, जब दो ताकतवर शक्तियां आपस में टकराती है तो उनका अंत बहुत जल्दी होता है। मैं महसूस कर सकता हूं लॉर्ड अकुमो अपने हर एक वार में
अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। और तभी अकुमो और साथ ही में जोनार्क एक दूसरे के ऊपर अपना पूरा जोर लगाते हुए हमला करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के वार को रोक लेते हैं, मगर फिर भी वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। उन सभी के पलक झपकाने से पहले ही अकुमो और जोनार्क दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने पहुंच जाते हैं। सभी लोग उनकी तेजी और ताकत को देखकर हैरान होते हैं। अकुमो तभी अपना एक काफी जोरों का पंच जोनार्क के ऊपर करता है, लेकिन जोनार्क अपने एक हाथ से अकुमो के पंच को पकड़ लेता है। अकुमो तभी अपने दूसरे हाथ की मदद से जोनार्क के पेट पे अपना पूरा जोर लगाते हुए पंच करता है, जिसके कारण वो हमला जोनार्क को काफी जोरों से लगता है। जोनार्क के मुंह से खून निकल जाता है, मगर जोनार्क भी अपना जोर लगाते हुए अकुमो के उस हाथ को बहुत जोरों से मोड़ता है, जिससे अकुमो का वो हाथ लगभग टूट जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के चेहरे पर अपनी जोरों की किक करते हैं, जिसके कारण जोनार्क के नाक से भी खून निकल जाता है। जोनार्क काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो को भी उसका हमला काफी जोरों का लगता है। अकुमो कई सारे प्लेनेटों को चीरता हुआ बहुत पीछे जाकर गिरता है, और तभी अकुमो का हाथ लगभग टूट चुका होता है। वो खड़े होने की कोशिश करता ही है, लेकिन तभी अकुमो के सामने अचानक से जोनार्क आ जाता है। यह देखते हुए अकुमो काफी चौंक जाता है, और तभी जोनार्क अपने चेहरे में से धूल हटाते हुए कहता है, ये कमाल है, आज तक इस तरह की टक्कर मुझे कोई भी नहीं दे पाया। मान गए सय्यन पिता। ये कहने के बाद जोनार्क काफी नजदीक से अकुमो के ऊपर अपना एक खास हमला करता है। वो हमला अकुमो से काफी जोरों से टकराता है, जिसके कारण अकुमो को काफी दर्द होता है और अकुमो काफी जोरों से चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि अकुमो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। सभी लोग ये देखते हुए काफी हैरान होते हैं, और उसी के बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर ओज़मा काफी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि गोकू ने ओज़मा को हरा दिया होता है अपनी डार्क फॉर्म पर। लेकिन गोकू भी अकुमो की हालत को देखकर हैरानी के साथ कहता है, क्या ये आखिर कैसे मुमकिन है? वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, ये कैसे? मगर तभी वो रॉयल ब्लड सय्यन वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिसे वेजिटा देख नहीं पाता। वेजिटा भी काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर काफी हैरान होता है, पर तभी गोकू के पीछे से 3 काफी बड़े हमले गोकू से आकर टकराते हैं। गोकू भी वेजिटा के पास जाकर गिर जाता है। राइजो इन सभी को देखते हुए काफी हैरान होता है, लेकिन वो प्राइमल साइयंस मुस्कुराने लगते हैं, और साथ ही में जोनार्क भी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो दूसरा सुप्रीम एंजल मरनो और प्राइमल साइयन तेंगेन वहां पर आ चुके होते हैं।
जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो इसीलिए यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। इसके अलावा जिस किसी ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हाल फिलहाल के अंदर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइमल सैयन अकुमो और साथ ही में हिस्ट्री ऑफ सैयंस के बारे में मैंने एक स्टोरी को शुरू अपने सेकंड चैनल पर किया है। अगर उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन देखने को मिल जाएगी।